हेलो एवरीवन। अल्ट्रा स्मार्ट एकेडमी उदयपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए ये चैनल, है ना। तो हम जो आज जो सबसे बहुत ही लंबे समय से जो इंतज़ार था वो आज घड़ी आ गई है और आज हम उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं स्टूडेंट। और सबसे पहले जो हम शुरुआत करेंगे वो करेंगे सिलेबस डिस्कशन। और जो स्कूल लेक्चरर जो एग्ज़ाम है वो अपने आप में ही बहुत ही इम्पोर्टेंट और अधिकारी पोस्ट रखने वाले ये जो लेक्चरर जो एग्ज़ाम होता है, तो हम यही चाहते हैं कि इसमें आप अपना 100% दे पाए स्टूडेंट। तो सबसे पहले इसका हमें प्रारूप जानना बहुत जरूरी होता है और ऑन द टिप्स सिलेबस होना चाहिए। सबसे पहली प्रायोरिटी ये रहती है और सबसे पहले आपको स्ट्रेटेजी मतलब सारी चीजें उसके बारे में आपको ध्यान होना चाहिए कि स्कूल जो व्याख्याता है उसमें कितने पेपर ऑर्गेनाइज होते हैं। अभी कुछ चर्चाएं ये भी चल रही है कि प्री एग्जाम है ना, जैसे कि रीट के अंदर एग्जाम करवाते हैं, जो थर्ड ग्रेड जो एग्जाम होता है ना, जो थर्ड ग्रेड अध्यापक परीक्षा, उससे पहले एग्जाम करवाया जाता है, वो करवाया जाता है रीट का, जिसे हम प्री टीचर एग्जाम भी कहते हैं। तो वो जो एग्जाम करवाते हैं, है ना, तो उसी प्रकार से लेक्चरर के अंदर भी हो सकता है आने वाले टाइम में लागू कर दें, तो उसमें भी प्री एग्जाम तो पढ़ने वाले के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, तो आसानी से उसको भी हासिल किया जा सकता है स्टूडेंट, इसलिए घबराने की कोई भी बात नहीं है। और हम बात करें सबसे पहले स्कूल लेक्चरर, है ना, तो सबसे पहले हम यहाँ पर सिलेबस डिस्कशन करेंगे। तो अभी तक विज्ञप्ति आने तक जो हमारा बेस रहेगा वो जो पुरानी जब भर्ती हुई थी 2022 के अंदर, उसमें क्या क्या सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग हम सारी चीजें लेकर चलेंगे और एक एक पॉइंट अच्छे से कवर करते हुए यहाँ पर चलने वाले हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम बात करें इस एक स्कूल लेक्चरर बनने के लिए सबसे पहले जरूरी ये है कि प्रारूप जाने हम इसका। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट, पेपर 1 और पेपर 2, दो पेपर है ना, दो पेपरों का ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं। और जो ये फर्स्ट जो पेपर होता है स्टूडेंट, ये होता है जीके ओरिएंटेड। तो इसमें जो सब्जेक्ट्स होती है वो हो जाएगी, जैसे हम बात करें हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री है वो इंडियन हिस्ट्री, और इसी में आ गई राजस्थान हिस्ट्री, और इसी के अंदर पूछा जाएगा आर्ट एंड कल्चर, कला और संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है ना। तो ये जो हिस्ट्री है वो भी अपने आप में एक बहुत, इसका नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। और सेकंड चीज हम बात करें तो इसमें सब्जेक्ट होती है रीजनिंग। कौन सी सब्जेक्ट होती है स्टूडेंट, रीजनिंग। फिर जो सब्जेक्ट होती है वो होती है स्टैटिस्टिक्स, है ना, सांख्यिकी वाला कुछ भाग है। फिर जो मैथ्स है 10th स्टैंडर्ड, है ना, जो जनरल मैथ्स के नाम से जाना जाता है, वो पोर्शन है। और इसी के अंदर है जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, इसी में है जनरल साइंस,
ज्योग्राफी किसकी? राजस्थान। और क्या है स्टूडेंट? और है एजुकेशनल मैनेजमेंट। और क्या रहेगा? और रहेगा करंट, जिसे हम कहते हैं समसामयिक। मतलब करंट से रिलेटेड जितने भी पॉइंट है वो सारे यहां पर, मतलब पिछले जो 6 मंथ या फिर पिछले 1 ईयर के करंट यहां पर पूछ सकते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट है ये किसमें है? पेपर 1 के अंदर, स्कूल व्याख्यात की एक बात करें। फिर अगर हम बात करें स्टूडेंट, ये जो जीके होता है इसमें अभी कितने क्वेश्चन आते हैं? 75 क्वेश्चंस होते हैं और 150 मार्क्स। मतलब आपका ये पोर्शन बहुत अच्छे से आपका कवर है, तो 150 मार्क्स आप ऑब्टेन कर सकते हैं स्टूडेंट। और हम बात करें कि आपका कोई प्रश्न गलत होता है तो इस प्रश्न के गलत होने के लिए भी एक नकारात्मक अंक है। जैसे 1/3 जितना भी अंक है उसका 1/3 क्या हो जाएगा? नेगेटिव के रूप में काटा जाएगा स्टूडेंट। ये आपको ध्यान रखना है। और ये बात हो गई हमारी पेपर फर्स्ट की। और अब हम जो बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है पेपर 2। और पेपर 2 जो होता है इसमें जो प्रश्न आते हैं वो 150 प्रश्न आते हैं। और ये कितने मार्क्स का होगा? 300 मार्क्स का। इसमें भी जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो 1/3 नेगेटिव मार्किंग। स्टूडेंट आपको ये सबसे पहले आपको ये चीजें ध्यान होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें आपके माइंड में है सेटअप, तो आपको व्याख्याता बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और हम बात करें कि ये जो पेपर 2 है और हम जो डिस्कस करेंगे पेपर 2 में, और पेपर 2 है वो है केमिस्ट्री। इसी को बोलते हैं रसायन विज्ञान। तो स्टूडेंट मैं यहां पर जो एक एक चीज जो कवर कराऊंगा वो करवाऊंगा केमिस्ट्री रसायन विज्ञान को लेकर। तो आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होगी इसके अंदर एक एक टॉपिक हम पढ़ते हुए चलेंगे, उसके जो प्रश्न है उससे संबंधित वो भी करते हुए चलेंगे। तो आपका जो ये स्कूल व्याख्याता जो बनने का जो सपना है, और ज्यादा से ज्यादा लोग जिसके केमिस्ट्री है वो आप इस चैनल को विजिट करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोस का यहाँ पर आप आनंद आराम से ले सकते हैं और चीजों को अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। स्टूडेंट क्या होता है कि ये मानव जीवन की प्रकृति है और इसमें जो मानव होता है वो सीखने की प्रवृत्ति जिसमें है वो ऊंचाइयों को छूने में उसको कोई भी टाइम नहीं लगता है स्टूडेंट। तो हम मान के चलिए कि ये वाला जो केमिस्ट्री वाला जो पोर्शन है, जो रसायन विज्ञान वाला जो पोर्शन है, उसका हम सिलेबस डिस्कशन करेंगे सबसे पहले कि इसमें कौन कौन सी पोर्शन होंगे, क्या क्या चीजें आएगी, है ना। तो वो सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। इससे पहले अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन करिए स्टूडेंट। एक बार आप इसको नोट डाउन करिए फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं।
स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट देखेंगे जो पेपर 2 है, जो केमिस्ट्री हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, जो रसायन विज्ञान हम व्याख्याता के लिए हम जो पढ़ने वाले हैं। तो जैसे हम बात करें कि रसायन विज्ञान है ना, पेपर 2 रसायन विज्ञान, और हम कहते हैं इसी को केमिस्ट्री। कितने मार्क्स का होगा? 150 क्वेश्चंस आएंगे और 300 मार्क्स का होगा। ये सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए स्टूडेंट। और हम बात करें कि इसमें जो पोर्शन है, 3 भागों में हम चीजों को बांट कर पढ़ेंगे। सबसे पहला जो पोर्शन होगा वो फिजिकल केमिस्ट्री का होगा, फिजिकल केमिस्ट्री का होगा। सेकेंड पोर्शन होगा वो होगा इनऑर्गेनिक से रिलेटेड होगा, और जो थर्ड जो पोर्शन होगा वो रहेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स इन चीजों को हम बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। और देखें कि ये जो फिजिकल जो केमिस्ट्री है उसकी अगर हम बात करें तो इसकी हम बात करेंगे 12th स्टैंडर्ड की, ग्रेजुएशन की, और बात करेंगे पोस्ट ग्रेजुएशन में जो जो टॉपिक है उससे संबंधित हम बात करेंगे। और सेम थिंग हम इनऑर्गेनिक में भी देखेंगे। 12th स्टैंडर्ड, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। सेम थिंग हम ऑर्गेनिक में भी देखेंगे। 12th स्टैंडर्ड, ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड एंड पोस्ट ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड। स्टूडेंट हम इन सारी चीजों के बारे में, ये जो तीनों जो लेवल्स हैं, इन तीनों ही लेवल्स में जैसे 12th बेसिक से हम चालू करेंगे और बेसिक से कहां पर जाएंगे, एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो एक एक चीज को आप बहुत ही अच्छे तरीके से वहां पर समझेंगे स्टूडेंट, है ना। तो ये तीनों पोर्शन में डिवाइड करके पढ़ेंगे। और सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये जो फिजिकल केमिस्ट्री है, इस फिजिकल केमिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक चीजें जान लेंगे। जैसे कि बात करें कि यूनिट कन्वर्जन की बात हो गई, है ना। और बेसिक इंफॉर्मेशंस की बात करें तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं उनके बारे में बेसिक से हम थोड़ी सी स्टडी कर लेंगे, है ना। और उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो कि फिजिकल का जो पोर्शन है। तो हम एक बार आप इसको नोट डाउन करें, फिर हम सिलेबस पूरा डिस्कस करते हैं स्टूडेंट कि कौन कौन से टॉपिक आपके यहाँ पर रहने वाले हैं। स्टूडेंट्स इसके बाद में हम देखें तो आपका जो ये लेक्चरर का जो पेपर सेकंड है, तो इसमें जो आप फर्स्ट जो सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड में जो फर्स्ट यूनिट जो पढ़ेंगे आप,
है ना। यूनिट फर्स्ट वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में स्टूडेंट। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे स्टूडेंट, कि बेसिक जो फंडामेंटल्स जो पार्टिकल्स थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसके बारे में अध्ययन करेंगे, और इनकी खोज कैसे हुई उसके लिए हम सारे के सारे मॉडल पढ़ेंगे, जैसे थॉमसन मॉडल हो गया, बोर मॉडल हो गया। तो और ये जो रदरफोर्ड मॉडल हो गया, इन सभी चीजों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। और जो आपका जो सेकंड मतलब हम कह सकते हैं कि एटॉमिक को हम एक तो मॉडल, जितने भी मॉडल होंगे उसका हम अध्ययन करेंगे कि कौन कौन सी अवधारणाएं थी और क्या क्या दिया, और उससे किन किन चीजों की डिस्कवरी हुई। और जो सेकंड जो पोर्शन रहेगा वो रहेगा क्वांटम नंबर्स। और क्वांटम नंबर्स जो रहेंगे, है ना, जैसे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको कहते हैं, एक तो वो पोर्शन पढ़ेंगे जो कि 4 क्वांटम नंबर इसमें हम पढ़ेंगे। और इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए जो 3 रूल है, जैसे कि अबाउ प्रिंसिपल हो गया, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हो गया, इन चीजों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। किसमें करेंगे स्टूडेंट? एटॉमिक स्ट्रक्चर में। और आपका जो यूनिट 2 है, ये यूनिट 2 है पी ब्लॉक से संबंधित, है ना। क्या है? पी ब्लॉक। क्या है स्टूडेंट? तो वो है पी ब्लॉक। पीरियोडिक टेबल के अंदर जो ब्लॉक्स बने हुए हैं, है ना, एस, पी, डी और एफ। तो यहां पर जो सेकंड यूनिट है वहां पर हम पी का अध्ययन करेंगे। मतलब हम कहें कि ग्रुप 3 से लगाकर ग्रुप 12 तक जो हम बात करने वाले हैं वो किसकी बात करेंगे? सॉरी स्टूडेंट, जो पी ब्लॉक है वो ग्रुप 13 से लगाकर जो 18 ग्रुप है ना, कार्बन फैमिली होगी, है ना। हम बात करें कि बोरोन हो गया, बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, बात करें क्लोरीन फैमिली, हेलोजन फैमिली, तो इनकी जो हम स्टडी करने वाले हैं वो किस में बात करने वाले हैं? पी ब्लॉक के अंदर हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट। और इसके बाद में जो यूनिट 3 है वो है आपकी ट्रांजिशन एलिमेंट। और इसका मतलब ये है कि हम यहां पर किसका डिस्कशन करेंगे स्टूडेंट? डी ब्लॉक का। ये आप भली भांति समझ लीजिएगा। और अगर हम बात करें कि इसी में हम देखेंगे, ये जो डी ब्लॉक है, जो थर्ड यूनिट है, इसी के साथ में अटैच कर रखा है एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। और इस एफ ब्लॉक में कौन कौन से आते हैं? एक्टिनेट्स एंड लैंथेनॉइड्स, इसका हम अध्ययन करेंगे। और जो आपका यूनिट 4 है स्टूडेंट, वो 4 है सॉलिड स्टेट एंड सरफेस केमिस्ट्री। तो ये जो सॉलिड स्टेट और जो सरफेस केमिस्ट्री है, सरफेस केमिस्ट्री में हम देखेंगे जो एडजॉर्प्शन की जो प्रोसेस होती है, जो एब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस होती है ना, उन चीजों के बारे में हम अध्ययन करेंगे स्टूडेंट। और बहुत ही जीरो से लगाकर और हम एडवांस लेवल तक इसकी स्टडी करेंगे। और सॉलिड स्टेट की बात करें तो एग्जाम ओरिएंटेड जो भी चीजें होगी सॉलिड स्टेट में, वो चीजें यहाँ पर सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट। और यूनिट 5 के अंदर बात करें तो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे स्टूडेंट सॉल्यूशन।
सॉल्यूशन का हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि टाइप ऑफ सॉल्यूशंस क्या होते हैं, सोल्यूबिलिटी क्या होती है स्टूडेंट, है ना, कंसंट्रेशन क्या होते हैं, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, है ना, इन सभी चीजों के बारे में हम देखेंगे। और जो कोलिगेटिव जो प्रॉपर्टी है, और हम बात करें जो मोलर मास होते हैं उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, वो सारी चीजें हम कहाँ पढ़ेंगे, सॉल्यूशन के अंदर। जो 1/2 फैक्टर है वो भी कहाँ पर पढ़ेंगे, इस सॉल्यूशन के अंदर ही हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट। फिर आपकी यूनिट 6 है, वो है थर्मोडायनेमिक्स। ये जो यूनिट है ये एग्जाम ओरिएंटेड, मतलब आपको 8 से 10 सवाल इसी के मिल सकते हैं, किसके, थर्मोडायनेमिक्स। तो एग्जाम ओरिएंटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें पढ़ना तो सभी है ना, कुछ भी हम यहाँ पर नहीं छोड़ेंगे, यहाँ पर नहीं छोड़ने वाले। तो इसके बाद में एक बार आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन करें, इसके बाद में हम आगे चलते हैं। स्टूडेंट हम आगे समझने की कोशिश करते हैं। जो आपकी यूनिट 7 है, यूनिट 7, और ये यूनिट 7 है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन एंड हेलो एल्केन। तो हम इसके बारे में भी बहुत अच्छे से यहाँ पर हर चीज डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। और इसमें हम देखेंगे कि मेथड ऑफ जो प्रिपरेशन है, एमओपी जिसको कहते हैं, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन एल्केन को कैसे बनाएंगे, एल्कीन को कैसे बनाएंगे, एल्केन एल्काइन का फॉर्मेशन कैसे होता है, हेलो एल्केन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे और उससे संबंधित जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होगी एल्केन, एल्केन, एल्काइन की, तो वो इस यूनिट के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। और बीच बीच में जो भी नेम रिएक्शंस आएगी स्टूडेंट, तो वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और आपकी जो यूनिट नंबर 8 है, यूनिट नंबर 8 है ना, वो है एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स। ये आपके यूनिट नंबर 8 में है स्टूडेंट, है ना। तो हम इसमें देखेंगे क्लासिफिकेशन क्या होता है, इन सभी का नोमेनक्लेचर देखेंगे, है ना। नोमेनक्लेचर के बाद में हम देखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होती है, इनकी केमिकल रिएक्शंस कौन सी होती है, और इसमें जो जो भी नेम रिएक्शंस होगी वो सारी नेम रिएक्शंस के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, है ना। और इनसे संबंधित इनके जो भी डेरिवेटिव्स होंगे उसकी भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। तो एग्जाम के ओरिएंटेड तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि ऑर्गेनिक का ये पोर्शन है। फिर हम बात करें कि यूनिट नंबर 9, इसमें है एरोमेटिसिटी। यूनिट का नाम क्या है, एरोमेटिसिटी एंड एरियंस। तो स्टूडेंट हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, एरोमेटिसिटी का अध्ययन करेंगे, बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स देखेंगे स्टूडेंट, है ना, एराइल एल्काइन देखेंगे, स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन के बारे में डिस्कशन करेंगे, और क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शंस हैं उसका डिस्कशन करेंगे, है ना। फिर हम बात करें कि ओरिएंटेशंस ऑफ जो फंक्शनल ग्रुप्स है
उसका हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। किसमें करेंगे? एरोमेटिसिटी एंड एरेंज के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है। और हम बात करें कि जो आपका यूनिट 10 है, वो 10 यूनिट का नाम है बायो मॉलिक्यूल्स। और बायोमोलिक्यूल्स बहुत ही इजी है, इसीलिए स्टूडेंट क्या करता है? छोड़ देता है। और नंबर कितना मिलता है? 1/3। तो स्टूडेंट आपको ऐसा नहीं करना है कि जितना आप समय दूसरी यूनिट को दे रहे हैं उतना ही समय इसको भी देवे, ताकि आप अच्छे से जो मार्क्स हैं उसको ऑब्टेन कर पाए। तो स्टूडेंट आपको ये सारी चीजें समझनी बहुत जरूरी है। ये जो बायोमोलिक्यूल्स है इसी में हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा जिसको हम फैट्स कहते हैं, है ना, विटामिन, मिनरल्स, इन सभी का हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे स्टूडेंट। और फिर हम आगे की ओर चलें तो आगे है ना, एक बार आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हम आगे की ओर बढ़ते हैं कि हमारा जो सीनियर सेकेंडरी था उसमें 10 यूनिट है। फिर हम बात करें ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड की। किसकी बात कर रहे हैं? ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं। ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड। तो ये जो ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड है, इसमें जो फर्स्ट जो यूनिट है वो है केमिकल बॉन्डिंग। ये हम यहाँ पर पढ़ेंगे, केमिकल बॉन्डिंग, है ना। इसमें थ्योरीज पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग से संबंधित, है ना। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है ना, किसके लिए? डायटोमिक के लिए। और वैलेंस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, VSEPR थ्योरी जिसको हम कहते हैं, उसका हम देखेंगे, है ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखेंगे। और जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो हम इसी के अंदर रिकवर करेंगे। और हम बात करें कि जो श्रोडिंगर जो वेव इक्वेशन है किसके लिए? 1D बॉक्स के लिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो उसका भी हम यहीं पर इसी केमिकल बॉन्डिंग के अंदर हम स्टडी करेंगे स्टूडेंट। फिर जो सेकंड यूनिट है वो है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, वो पढ़ेंगे। और इसमें जो यूनिट थर्ड है वो है कोऑर्डिनेशन ऑफ लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, इसका हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। और जो फोर्थ जो यूनिट है वो है केमिकल डायनामिक्स, जो एग्जाम ओरिएंटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें रेट ऑफ रिएक्शंस देखेंगे स्टूडेंट की, जो रिएक्शंस है वो किस स्पीड से पूरी हो रही है ना। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शंस देखेंगे, उसमें वन ऑर्डर की रिएक्शंस देखेंगे स्टूडेंट, है ना। फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, है ना। इस तरीके से जो हम देखेंगे। और इसी में हम देखेंगे कोलिजन और ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, और उन दोनों के बीच में हम यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे। और फिर हम जो नेक्स्ट है, जो यूनिट फिफ्थ है, वो है इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हम इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक जो सेल हैं उसके बारे में देखेंगे। और थ्योरीज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट देखेंगे, है ना। और डी बाई हिक्कल थ्योरी ऑफ एक्टिविटी जो कोफिशिएंट है उसके बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं इसी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। और जो आपका यूनिट नंबर 6 है वो है एंथैल्पी एंड एंट्रोपी, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। इसी में है स्लो ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन गिव्स, है ना, हेल्महोल्ट्ज
जब फंक्शन जो है वो हम देखेंगे। और जो आपका यूनिट नंबर 7 है ना, यहाँ से एक प्रश्न फिक्स है, दो प्रश्न फिक्स है, तो आपको पढ़ना है कॉन्फॉर्मेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के ओरिएंटेड स्टूडेंट। इसी में हम पढ़ेंगे जो कॉन्फॉर्मेशन होते हैं जो एल्केन के, तो वो हम यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट। और हम देखेंगे आरएस नोमेनक्लेचर देखेंगे। और हम देखने वाले हैं जो ईजेड जो नोमेनक्लेचर होता है उसकी हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। और हम बात करें कि जो साइक्लोहेक्सेन होता है उसका हम कॉन्फॉर्मेशंस देखेंगे इस यूनिट के अंदर। और जो आपका है जो रिएक्शंस जो इंटरमीडिएट है वो जैसे हम बात करें यूनिट नंबर 8। और इस यूनिट 8 में हम देखेंगे, क्या देखेंगे स्टूडेंट, एक तो देखेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट देखेंगे। और इसी में हम देखेंगे नेम रिएक्शंस, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो गई है ना। और हम क्या देखेंगे, एडिशन रिएक्शन की बात करें, और बात करें कि मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल और केनिज़ारो रिएक्शन, पर्किंग रिएक्शन है ना, स्टोबे बेंजोइन की बात करें, रिफॉर्मेटस्की की बात करें स्टूडेंट है ना। और हम बात करें नोवेल चेल, बेयर विलिगर है ना, विटिक, मैनिच रिएक्शन, ये सारी नेम रिएक्शन हम यहाँ पर कवर करेंगे। और जो रिएक्शन इंटरमीडिएट वाला जो पोर्शन है उसमें हम फ्री रेडिकल से संबंधित रिएक्शंस देखेंगे है ना। और हम बात करें कि जो कार्बोकेटायन है उसकी बात करेंगे। और बात करें कार्बो जो एनायन है उसकी बात करेंगे, कार्बिन, बेंजाइन, नाइट्रीन, सब हम इस इंटरमीडिएट के अंदर हम कवर करेंगे स्टूडेंट। और जो आपका यूनिट नंबर 9 है, इस यूनिट नंबर 9 में हम देखेंगे हेलो नाइट्रो अमीनो एरिन एंड डाइएजोनियम सॉल्ट, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि ग्रेजुएशन का एक पोर्शन है। और यूनिट नंबर जो 10 है इसमें हम पढ़ेंगे पॉलीमर्स एंड ड्रग्स। यहाँ से भी 2 से 3 प्रश्न आने की पूरी संभावना रहती है स्टूडेंट। तो ये वाला जो पोर्शन है वो हम बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो एक बार आप इसको नोट डाउन करें, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। तो आप एक बार नोट कर लिया होगा ये सारी चीजें। अब जैसे हम बात करें इस ग्रेजुएशन पोर्शन के बाद में जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे पोस्ट ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड, और इसी पोस्ट ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड में जो यूनिट 1 है वो है MOT, जिसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये जो है ये 2 से 3 क्लास के अंदर ये पूरा हो जाएगा पोर्शन स्टूडेंट है ना। ये है पॉली एटॉमिक से संबंधित, है ना। MOT बतानी है किसकी, पॉली एटॉमिक की। जो यूनिट 2 है, इस यूनिट 2 में हम देखेंगे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स की बात करेंगे, इसका हम डिस्कशन करेंगे स्टूडेंट। और जो थर्ड यूनिट है इसमें वो हम देखेंगे काइनेटिक्स एंड कैटालाइसिस,
इसकी हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे और इसके बाद में हम देखेंगे इलेक्ट्रो केमिस्ट्री का जो पोर्शन है पोस्ट ग्रेजुएशन से स्टैंडर्ड का वो हम देखेंगे और जो आपका यूनिट 5 है थर्मोडायनेमिक है ना, थर्मोडायनामिक, ये वाला पोर्शन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और उसके बाद में जो डिस्कस करने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शंस, वो हम देखेंगे। इसी में देखेंगे SN1 रिएक्शन क्या होती है, SN2 रिएक्शंस क्या होती है ना स्टूडेंट, SNI क्या होती है, E1 रिएक्शंस क्या होती है, E2 रिएक्शंस क्या होती है ना। प्रिपरेशन देखेंगे, फिनोल, ईथर, इपोक्साइड, इन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे स्टूडेंट। और जो आपका यूनिट नंबर जो 7 है वो है पेरीसाइक्लिक रिएक्शन है, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी 3 से 4 क्लास में पूरी हो जाएगी। और फिर हम बात करें जो 7 यूनिट है वो है एनवायरमेंटल पोल्यूशन। इसी में हम देखेंगे कि जो एनवायरनमेंट है इसी में ओजोन लेयर पढ़ेंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ेंगे, ग्लोबल वार्मिंग की हम स्टडी करेंगे है ना। ग्लोबल वार्मिंग जो पोटेंशियल जो होता है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे स्टूडेंट। तो ये एनवायरमेंटल पोल्यूशन होता है, तो ये हम बात करें कि कौन कौन सी जो जहरीली गैस होती है वो उसके बारे में हम देखेंगे यहाँ पर। और हम बात करें जो लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पोर्शन है वो है स्पेक्ट्रोस्कोपी। मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्शन है स्टूडेंट, ये हर केमिस्ट्री के एग्जाम में पूछा जाता है। और इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम IR की डिस्कस करेंगे और हम बात करें UV की डिस्कस करेंगे, UV का डिस्कस करेंगे और बात करें NMR यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। तो ये जो सारी IR जो टेक्निक है, UV टेक्निक है, NMR जो टेक्निक है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। तो आपका ये सारा आज जो भी है ये सारा सिलेबस डिस्कशन किया है केमिस्ट्री ओरिएंटेड। तो यूनिट जो है वो हम बिल्कुल बेसिक, जैसे ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो ऑर्गेनिक पढ़ने से पहले नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे कि कंपाउंड को कैसे नोमेनक्लेचर किया जाता है। और उसके बाद में GOC का पोर्शन रहेगा, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो पढ़ेंगे, उनके एप्लीकेशंस की स्टडी करेंगे। और उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इसी तरीके से हम पहले बेस बनाएंगे फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ें उनकी बेसिक जो थिंग्स है उनको जानने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट। तो आज की जो क्लास है वो सिलेबस डिस्कशन से संबंधित है। और हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो टॉपिक हम लेकर आ जाएंगे स्टूडेंट, है ना। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।